Hello student, I am Pinal Garasia from Ashwamegh Vidyalaya. EVS subject, we are going to start a new chapter, chapter 5, our house. आज हम इस चैप्टर में हमारे घर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? We need shelter to protect ourselves from heat, cold, rain and wild animals. हमें ठंडी, गर्मी, बारिश और जंगली प्राणियों से प्रोटेक्शन के लिए हमें रहने के लिए शेल्टर की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है. एंड आवर हाउस इज आवर शेल्टर. हमारा घर जो है वो हमारी छत है, शेल्टर घर. यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है और देखो ये यहाँ पे टाइगर भी आ गया है. तो ये सभी से प्रोटेक्शन के लिए हमें घर की जरूरत पड़ती है. Our house is the most comfortable place in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे कंफर्टेबल, जहाँ पे हम सुरक्षित है, तो ऐसी जगह कौन सी है? हमारा घर. It is the only place where we have complete freedom. यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पूरी तरह से फ्रीडम मिलती है, जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं. Our house gives us peace of mind. हमारा जो घर है वो हमें मन में शांति प्राप्त होती है. जहाँ पे हम रहते हैं तो हमें सुख शांति प्राप्त होती है. Houses are big and small. घर छोटा या बड़ा भी हो सकता है. But the comfort that each one gets from their house is the same. घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन सभी को अपने घर में सुरक्षा महसूस होती है, शांति महसूस होती है. तो छोटे घर में भी ऐसा ही महसूस होता है और बड़े घर में भी ऐसा ही महसूस होता है, ठीक है? We decorate our house with required furniture, decorative articles, curtains, etc. हम हमारे घर को अलग अलग तरह से डेकोरेट करते हैं, श्रृंगार करते हैं, है ना? जैसे कि फर्नीचर हो, डेकोरेटिव कुछ ना कुछ वाज फिर लगाते हैं, फिर हम हमारे डोर के आगे कुछ ना कुछ लगाते हैं. तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसा डेकोरेट करना चाहते हैं. पर्दे भी लगाते हैं, है ना? We also paint the walls of our house to make it look attractive. हम हमारे घर की वॉल जो है, दीवारें जो होती है, तो उसे एट्रैक्टिव यानी आकर्षित दिखने के लिए कलर भी कराते हैं, पेंट भी कराते हैं, है ना? कराते हैं ना? फिर we divide our house into different rooms for our comfort. हमारा जो घर है, our house from inside. हमारा घर अंदर कैसा होता है? We divide our house into different rooms for our comfort. हमारे कंफर्ट के लिए हमने हाउस के रूम्स को अलग अलग कमरों में विभाजित किया हुआ है. किचन, किचन रसोई घर. तो किचन इज द प्लेस वेयर वी कुक अवर फूड. किचन जो होता है हमारे घर में, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम हमारा फूड कुक करते हैं, खाना पकाते हैं. इट शुड बी द मोस्ट क्लीन प्लेस इन द हाउस. हमारा जो किचन है वो क्लीन प्लेस होना चाहिए, वहां पे डर्टी थिंग्स होनी चाहिए नहीं. और हमें
हर रोज किचन की साफ सफाई करनी चाहिए। अ किचन हैज ऑल द रिक्वायर्ड, जैसे कि किचन में जरूरी रिक्वायर्ड यानी जरूरी चीजें क्या होती है, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, फूड आइटम्स में क्या क्या हो सकता है, अनाज है, फिर कठोर है, तो ये सब हमारे घर में होता है। आटा भी होता है ना, होता है ना, ऑनियन, पोटैटो, ब्रिंजल, सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये सब हम हमारे किचन में रखते हैं। एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेसेस, इक्विपमेंट यानी जो गैस स्टोव यानी ये सभी चीजें जो होती है वो हम हमारे किचन में रखते हैं, है ना। ये है किचन का पिक्चर। यहाँ पे है गैस, यहाँ पे फ्रिज, मिक्सर, यहाँ पे प्लेट्स, टेबल, यहाँ पे बर्तन धोने के लिए टैप लगाया हुआ है। इस तरह किचन में ये सभी चीजें होती है। अ सिटिंग रूम, या उसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं। अ सिटिंग रूम इज द प्लेस वेयर वी मेक आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सिट। सिटिंग रूम और जो हम लिविंग रूम बोलते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे कभी कोई रिलेटिव्स आते हैं या हमारे कोई फ्रेंड्स आते हैं तो उन्हें बिठाने के लिए हम लिविंग रूम रखते हैं। तो वी डेकोरेट आवर लिविंग रूम with the decorative articles, attractive furniture and curtains। हम हमारा जो लिविंग रूम है तो उसे हम बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, कर्टेन्स भी अच्छे अच्छे लगाते हैं, अट्रैक्टिव फर्नीचर रखते हैं, है ना, ऐसा करते हैं हम। फैसिलिटीज लाइक टेलीफोन, टेलीविजन आर commonly made available in the sitting rooms। हम हमारे सिटिंग रूम में क्या क्या होता है, और टेलीफोन होता है, टेलीविजन होता है, और सोफा, टेबल, ये सब हम हमारे लिविंग रूम में रखते हैं और डेकोरेट करते हैं, है ना। ये है लिविंग रूम यानी कि सिटिंग रूम का पिक्चर। बेडरूम, bedroom is the place where we relax ourselves। A bedroom normally consists of a bed, wardrobe, dressing table, etc। हमारा जो बेडरूम होता है तो वहां पे हम सोने के लिए बेड रखते हैं। और क्या क्या होता है हमारे बेडरूम में, वार्डरोब होता है, कपबोर्ड होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है। तो ये सब चीजें हम बेडरूम में रखते हैं, है ना। यहाँ पे आपको बेडरूम की आपको पिक दी गई है। यहाँ पे आप बेडरूम का पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट, टॉयलेट एंड बाथरूम। The toilet and bathroom should be kept clean, otherwise they are the place in our house that could spread germs and disease around। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो दे आर द प्लेस, ये जो बाथरूम और टॉयलेट है ये हमारे घर के ऐसे जो पार्ट है जो जहाँ से हम जर्म्स और डिसीज को फैला सकते हैं। तो जर्म्स और डिसीज को नहीं फैले इसलिए हमें हमारा जो टॉयलेट है और जो बाथरूम है उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको यहाँ तक टॉयलेट एंड बाथरूम तक आपको ये चैप्टर रीड करना है और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।